जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे मेथड्स ओवरलोडिंग। बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक नज़र देखते हैं लास्ट क्लास के लेक्चर पे। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किया था हाउ टू क्रिएट यूजर डिफाइंड मेथड्स इनसाइड द क्लास। क्लास में जब हम मेथड्स या फंक्शन को डिज़ाइन करते हैं तो बेसिक 3 कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, जब मेथड्स में कोई भी पैरामीटर नहीं होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, मेथड में कुछ पैरामीटर होगा। इट मीन्स या एक आर्गुमेंट हो, 2 आर्गुमेंट हो या 3 आर्गुमेंट हो कंपल्सरी। तीसरा कॉन्सेप्ट, वो मेथड्स कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आज उन्हीं मेथड्स पे दूसरा लेक्चर आज का, दैट इज मेथड्स ओवरलोडिंग। तो चलिए आगे समझते हैं इन्हीं मेथड्स ओवरलोडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो ये मेथड्स ओवरलोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है किसी भी क्लास में अगर कोई मेथड्स है, मोर देन 1 मेथड्स एग्जिस्ट करता हो और वो सारे के सारे मेथड्स सेम नेम होना चाहिए, तो वैसे कॉन्सेप्ट को हम लोग कहेंगे मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, फंक्शन का नाम सेम बट आर्गुमेंट डिफरेंट होना चाहिए। इन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे हम लोग क्लासेस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में डिटेल से पढ़ेंगे। बट यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग ये कहता है कि फंक्शन का नाम सेम और फंक्शन के आर्गुमेंट डिफरेंट होंगे। जैसा कि यहाँ भी आपने देखा, मैंने एक क्लास डेमो ऐड नाम से डिज़ाइन किया है और इस क्लास में 3 फंक्शन को डिज़ाइन किया है। पहला फंक्शन इंटीजर, फंक्शन का नाम ऐड। इट कंटेन्स 2 आर्गुमेंट, इट मीन्स यहाँ पे 2 इंटीजर वैल्यू को पास किया जाएगा। दूसरा फंक्शन फ्लोट टाइप का, जिसका नाम अगेन सेम, दैट इज ऐड, और यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, वो भी फ्लोट टाइप का। तीसरा फंक्शन ऐड, सेम नेम, और इसका रिटर्न टाइप डबल। तो चलिए इन्हीं मेथड्स ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा के कॉन्सेप्ट पे इम्प्लीमेंट करते हैं और इन्हें वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं और इसके ऊपर कोडिंग को कंप्लीट करते हैं। तो ये मैंने कमांड मोड को ओपन कर लिया है और इस कमांड मोड पे हम एक डेमो ऐड नाम का क्लास क्रिएट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, क्लास कीवर्ड विथ डेमो ऐड, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास। यहाँ पे हम 3 फंक्शन को डिजाइन करेंगे। पहला फंक्शन इंटीजर टाइप का होगा, दूसरा फंक्शन फ्लोट टाइप का होगा। तो देखिए सबसे पहला फंक्शन जो मैंने बनाया है इंट ऐड, इट एक्सेप्ट 2 आर्गुमेंट। फर्स्ट वन इज इंट n1 एंड सेकंड वन इज इंट n2। जब इन n1 और n2 में डेटा हम पास करेंगे तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा दोनों को सम करके। अब नेक्स्ट फंक्शन दैट इज फ्लोट टाइप ऐड। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी मैंने कुछ आर्गुमेंट को डिजाइन किया, दैट इज फ्लोट x, फ्लोट y एंड फ्लोट z। अब इन 3 आर्गुमेंट में जब वैल्यू को पास किया जाएगा, इट मीन्स जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और यहाँ पे 3 आर्गुमेंट फ्लोट टाइप का पास करेंगे, तो ये फंक्शन तीनों को सम करके रिटर्न करेगा। तीसरा फंक्शन डबल, रिटर्न टाइप वाला, फंक्शन का नाम सेम, दैट इज ऐड। इट ऑल्सो एक्सेप्ट 3 आर्गुमेंट, दैट इज डबल टाइप। और जब यहाँ से 3 डबल डेटा टाइप के वैल्यू को पास किया जाएगा तो सेम ये भी रिटर्न करेगा तीनों को सम करके, दैट इज ABC। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये 3 फंक्शन क्रिएट हो चुका है, तीनों सेम टाइप का। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। अब इसे सेव करते हैं, कमांड मोड पे चलते हैं, एक बार कंपाइल करते हैं।
और कंपाइल करने के बाद ये फाइल एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है क्योंकि इस फाइल में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं है। तो पहले इसे कंपाइल करते हैं, दैट इज जावाc डेमो एड डॉट जावा। यहाँ भी देखिए मैंने फाइल नेम और क्लास नेम सेम रखा है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। तो कंपाइलेशन होते ही अब हम एक नए फाइल को क्रिएट करेंगे और उस फाइल में उस क्लास में पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम वाले फंक्शन को यूज करेंगे, क्योंकि उस फंक्शन के अंदर हम जिस भी टास्क को लिखेंगे वो रन टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा। तो इस बार फाइल का नाम और क्लास का नाम मैंने रखा है डेमो मेन ऐड, और यहाँ पे देख सकते हैं उसी नाम से मैंने इस फाइल को सेव किया है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और सबसे पहला काम हमें ये करना है उस डेमो ऐड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। आई थिंक ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे हमारे पहले के लेक्चर्स में। देखिए डेमो ऐड a1 इक्वल न्यू डेमो ऐड, यहाँ पे a1 एक ऑब्जेक्ट बन चुका है डेमो ऐड नाम के क्लास का। अब इस a1 के बेसिस पे हम उस डेमो ऐड के तीनों फंक्शन को एक्सेस कर सकेंगे, बट तीनों फंक्शन रिटर्न करने वाले फंक्शन हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने a1 डॉट ऐड और यहाँ से दो वैल्यू पास करेंगे। जब ऐड नाम के फंक्शन से दो वैल्यू पास करेंगे तो ये दोनों वैल्यू उसी ऐड फंक्शन में चला जाएगा डेमो ऐड वाले, और वहां पे दोनों मेंबर के बेसिस पे फंक्शन का काम क्या होगा, कैलकुलेट करके सम करके रिटर्न करेगा। तो जैसे ऐड नाम का फंक्शन 100, 200 को एक्सेप्ट करेगा तो फंक्शंस के बॉडी में जाएगा, कैलकुलेट करेगा और रिटर्न करके x में स्टोर करेगा। सेम एज उसी तरह से फ्लोट y में क्या स्टोर होने वाला है, फ्लोट नाम का जो ऐड फंक्शन होगा ये तीन वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा और रिटर्न क्या करेगा, तीनों को सम करके और y में स्टोर। सेम उसी तरह से ये तीसरा वेरिएबल डबल z, इस z वेरिएबल में ऐड फंक्शन को कॉल किया जा रहा है और यहाँ से तीन डेसिमल पॉइंट के वैल्यू को पास किया जा रहा है। ये तीनों डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यू डेमो ऐड नाम के डबल डेटा टाइप वाले ऐड फंक्शन में पास होगा और उसके अंदर तीनों वेरिएबल के डेटा को सम करके रिटर्न करेगा। तो जब वहां से उन तीनों सम के वैल्यू को रिटर्न किया जाएगा तो ये फंक्शन z नाम के वेरिएबल में डेटा को स्टोर कर देगा। तो दिस इज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने लास्ट एग्जाम्पल में भी समझा था जब मैंने मेथड्स के ऊपर वो पूरा लेक्चर क्रिएट किया था। तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो इससे पहले वाले वीडियो को, लेक्चर वीडियो को जरूर देखें, दैट इज मेथड्स क्रिएशन वाले वीडियो को। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे तीन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को यूज करेंगे और यहाँ पे पहले में x का वैल्यू, दूसरे में y का वैल्यू और तीसरे में z के वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो x का वैल्यू जो इंटीजर डेटा को कैलकुलेट करके x में स्टोर किया गया होगा उसे शो करेगा। दूसरा प्रिंटलन फंक्शन y के वैल्यू को शो करेगा जहां पे तीन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर किया गया होगा सम करके। सेम एज वेरिएबल z जहां पे डबल नाम के वैल्यू को डिस्प्ले किया जाएगा सम करके। तो चलिए इस तरह से इन तीनों फंक्शंस को एक्सेस करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में डिस्प्ले कराया जाता है। चलिए एक बार इन दोनों नोटपैड को समझते हैं। देखिए हमारे पास दो फाइल है, डेमो ऐड और दूसरा डेमो मेन ऐड। डेमो ऐड में तीन फंक्शन, तीनों का सेम नेम ऐड, रिटर्न टाइप इंटीजर ऐड, रिटर्न टाइप फ्लोट ऐड, रिटर्न टाइप डबल। ऐड इंटीजर वाले फंक्शन में दो आर्गुमेंट,
अब जब डेमो मेन में हम ऐड इंटीजर वाले फंक्शंस को कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, इन दो वैल्यू को इस ऐड नाम के वेरिएबल फंक्शन में एक्सेस करेगा और यहाँ से उन दोनों का सम रिटर्न करेगा और रिटर्न करने के बाद वही वैल्यू x में स्टोर होगा। सेम यही कहानी फ्लोट के साथ भी और सेम यही कॉन्सेप्ट डबल के साथ भी। और उनके बाद इन तीनों मेंबर्स को हम लोग बहुत आसानी से लोकल वेरिएबल XYZ में स्टोर करने के बाद इसे मॉनिटर पे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग कमांड मोड पे चलेंगे और फिर से एक बार कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद इसे एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखेंगे तीनों का तीनों फंक्शन, जिसमें x का वैल्यू स्टोर, जिसमें y का वैल्यू स्टोर और लास्ट वाले में z का वैल्यू स्टोर, उन तीनों यहाँ पे शो हो चुका है। तो तीनों सम होने के बाद यहाँ पे उसके रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड्स ओवरलोडिंग। थैंक यू।